पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टीच अवेयर में। आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, व्यू तो काफ़ी है ही, लाइक और सब्सक्राइबर भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसी तरह हम वीडियो बनाते जाएंगे ताकि आप लोग लाभान्वित हो सकें। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैं फर्स्ट टाइप एक्सेप्शन का दूसरा एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ाते वक्त में पढ़ाया था। अब अफवाऊ सिद्धांत के आधार पर आगे जो एक्सेप्शंस आएंगे उसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। तो मॉलिब्डेनम 42, इसके बाद टेक्नीशियम 43 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानेंगे। टेक्नीशियम 43 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, यहाँ तक 36 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए। अब इसके बाद 5s2 4d5, तो आप देखेंगे 5s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज हो गए। अब 4d सबसेल के 5 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाते हैं। 1 2 3 4 5। पहले ये 5 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में ही भरते हैं। इसके बाद 5 के बाद जब 6वां इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पुनः शुरू से पेयरिंग होना शुरू हो जाता है। इसे हम आगे हुंड रूल में पढ़ेंगे। तो टेक्नीशियम के बाद आगे आएगा रुदेनियम, रोडियम, तो हम सीधे पैलेडियम पर चलते हैं। PD 46, PD 46 1s2। अब इतना लिखने में समय बहुत बर्बाद होता है, मैं एक लाइन खींच देता हूँ और P6 4p6 तक छत्तीस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट सेम ऊपर के जैसा ही हो गया। इसके बाद 5s2 4d8, 1 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखिए पूरा फुल फिलेड होने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं पुल कर पाता है पिछले सबसेल से। लेकिन अब आगे देखेंगे अर्जेंटाइन 47 36 इलेक्ट्रॉन, 5s2 4d9, तो ये एक 2 3 4 5
पांचों d ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और अब शुरू से जोड़ा लगना प्रारंभ होता है 6, 7, 8, 9। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं सेकेंड टाइप एक्सेप्शन का जो पहला एग्जाम्पल था कि जब D9 होता है तो वो D10 करना चाहता है और इसके लिए पिछले S सबसेल से इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, खींच लेता है। तो इसे मैं गलत काट दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैं सही बताने के पहले गलत बताकर उसे क्रॉस कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह से आपको डिटेल पढ़ा रहा हूँ ताकि सब समझ में आ सके। शॉर्टकट वीडियो बनाकर आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। केमिस्ट्री डिटेल नॉलेज देने का सब्जेक्ट होता है, तभी समझ में आ पाता है। मैं इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए ही क्लास आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखेंगे आप सेकेंड टाइप एक्सेप्शन। सेकेंड टाइप एक्सेप्शन का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। तो अर्जेंटाइन, इसी को बोलचाल की भाषा में सिल्वर भी कहते हैं। 47 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d9। तो आप देखेंगे पिछले इस सब सेल से एक इलेक्ट्रॉन खींचकर D9 से D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है ये, और इस सब सेल में मात्र एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस सब सेल में इस तरह से और 4d में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होगा, पुनः शुरू से जोड़ा लगना प्रारंभ होगा और ये D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। तो जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। देखिए अब कुछ और भी मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे शब्दों में। D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही हाफ फिलेट D सबसेल कहते हैं और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुल फिलेट D सबसेल कहते हैं। D सबसेल कहा जाता है। इसके बाद हम लोग कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे। कैडमियम 48 होता है एटॉमिक नंबर। कैडमियम एक बहुत उपयोगी सब्सटेंस भी है, क्योंकि एटम बम को कंट्रोल करने वाला यही सब्सटेंस होता है। यह न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर होता है और जब एटम बम ब्लास्ट होता है
तो इसी के द्वारा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके एटम बम को निष्क्रिय किया जा सकता है। तो देखते हैं, अभी तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, बाद में रेडियो एक्टिविटी में ये सब मैं पढ़ाऊँगा, एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब के बारे में। 48 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10। ऑर्बिटल डायग्राम इसका जब ड्रा करेंगे एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। इसके बाद इंडियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 49 होता है। तो इस तरह से हम लोग अगर बारी बारी से एक एक एलिमेंट का जानेंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो इसीलिए सीधे अब हम लोग आयोडीन 53 पर चलते हैं। आयोडीन 53। तो समय को बचाने के लिए 4p6 तक मैं इसी तरह लिख देता हूं। ये ऊपर वाले का एकदम सेम होगा। इसके बाद 5s2 4d10 48 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए यहाँ तक। इसके बाद 48 के बाद 5 इलेक्ट्रॉन और हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 5p5। तो ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, 5। स्टूडेंट्स के दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि जब ये स्टेबल होने के लिए डी सबसेल एक इलेक्ट्रॉन को पिछले एस सबसेल में से खींच लेता है, तो क्या पी नहीं खींच पाता है? तो नहीं, पी नहीं खींच पाता है, क्योंकि पी ऑर्बिटल ज़्यादा मजबूत होता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को वो खींच करके अपने आप में नहीं एडजस्ट कर पाता है, जबकि डी ऑर्बिटल अपेक्षाकृत कमज़ोर होता है और वो आराम से खींचकर अपना कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लेता है। इसके बाद हम लोग बेरियम 56 देखेंगे। बेरियम 56 46 तक 40p6 4p6 तक 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद 5s2 4d10 5p6, यहाँ तक टोटल 54 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद बाकी 2 इलेक्ट्रॉन 6s2 में, यहाँ तक अफवाह प्रिंसिपल के अनुसार ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेंथेनम 57, लेंथेनम 57, तो समय बचाने के उद्देश्य से मैं डायरेक्ट p6 तक, यहाँ तक कोई बदलाव नहीं आता है, तो मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ इस तरह से। यहाँ मैं 5p6 लिख दे रहा हूँ। इसके बाद 6s2, तो आपका जो स्पाइरल डायग्राम ऑफ
सब सेल इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर मैं बताया था, उसके अनुसार चलेंगे तो 6s के बाद 4f आएगा। तो अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार 4f में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा होता है, इसीलिए मैं इसे काट देता हूं और मैं अब थर्ड टाइप एक्सेप्शन के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। थर्ड टाइप एक्सेप्शन एग्जाम्पल नंबर 1, नंबर 1 लैंथेनम 57। तो ये देखिए 5p6 6s2 4f ब्लैंक रह जाता है, और इसके बाद स्पाइरल डायग्राम के अनुसार आपका एनर्जी ऑर्डर में अगला ऑर्बिटल आएगा 5d, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है इस तरह से। तो ये सही है। अब ऐसा क्यों होता है? तो एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले एक इलेक्ट्रॉन जब आगे वाले डी सबसेल में फिलअप हो जाता है तो एलिमेंट ज़्यादा मजबूत और स्थायी हो जाता है। तो इसे मैं लिख भी देता हूं। बिफोर फिलिंग ऑफ F subcell, one electron enters in next D subcell, then element become more stable, more stable and strong also. स्टूडेंट्स, मैं समझ रहा हूँ आप बढ़िया से समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भेज सकते हैं। अब इसके आगे मैं देखूंगा सीरियम 58 का। सीरियम 58 तो मैं एक लाइन ड्रा करके 54 इलेक्ट्रॉन जो कि आपका 5p6 तक होता है, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ 6s2 56 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद 4f और ये 5d1, तो ये 56 इलेक्ट्रॉन, 57 और 58वां इलेक्ट्रॉन। अब डी सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाता है, और इस प्रकार से
तब तक भरता रहता है जब तक कि F सब सेल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते हैं। और इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट 14 तक भरता चला जाता है। इसके बाद प्रूसाइडेनियम आएगा, टोटल 14 तक भरने में लुटेशियम तक चला जाएगा ये। अब तो आप बाकी भर सकते हैं, इसे 59 का होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से भरता चला जाएगा। तो लुटेशियम 71, तो देखिए 6s2 4f और ये 5d1 57वां इलेक्ट्रॉन और ये 14 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। तो 57 14 71 पूरी तरह से F में 14 इलेक्ट्रॉन भर गया। इसके बाद हैफनियम 72 का देखेंगे हम लोग। हैफनियम 72 तो 6s2 4f14 और देखिए ये तो पहले D5 में 1 इलेक्ट्रॉन चला ही गया है, उसके दिए तो 72वां इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा, तो D सब सेल में। अब तो वही आगे खाली है, इसको मैं पुनः ड्रा कर देता हूं। 1 2 सब में पहले F सब सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं 1 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप होगा, उसके बाद फिर पेयरिंग होगा, हो गया। अब इसके बाद 5d में इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं तो ये 2 हो गए इसमें, दो इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह इसमें भरते चले जाएंगे। हैफनियम 72 के बाद टेंटेलम 73 आएगा, इसके बाद ओल्फ्रम 74, ओल्फ्रम 74। तो जो टेंटेलम आएगा 73 तो इसमें नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। ओल्फ्रम 74 आ रहा है तो देखिए अब ये तो इसी तरह सेम रह जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। आगे सिक्स एस टू, ये 54 इलेक्ट्रॉन यहां तक, 54 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद 4f14 5d 4 54 तो 56 56 14 70 70 4 74 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया। लेकिन आप जानते हैं अफबाउ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन, फर्स्ट टाइप का एक्सेप्शन, कि जब डी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपने पिछले इस सब सेल से, ये नहीं, अब यहाँ पे एफ है तो इसको ये डिस्टर्ब नहीं करता है, इस सब सेल से 1 इलेक्ट्रॉन खींचता है और D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है। तो इसे मैं पुनः काट रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइप एक्सेप्शन, एग्जाम्पल नंबर 3, फर्स्ट टाइप एक्सेप्शन एग्जाम्पल नंबर 3, नंबर 3। तो ओल्फ्रम 74 54 इलेक्ट्रॉन्स, 6s2 4f14 और ये 5d4। तो अपने इस सब सेल से, अपने पिछले इस सब सेल से ही वो इलेक्ट्रॉन खींच पाता है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें
5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से, और F में 14 ठो इसी तरह से भरा रहता है। पाँच इस तरह से। इसके बाद आगे ऑस्मियम, इरिडियम आएगा। तो हम लोग सीरियल ना चल करके अब सीधे आगे हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे आउरेनियम का या प्लेटिनम का देखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।